देखिए यहाँ पर सर्किल की बात करेंगे, अपन वृत्त की बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ सर्किल। पार्ट्स ऑफ सर्किल। तो देखिए पार्ट्स अपन सर्किल के पार्ट यानी कि क्या क्या है यहाँ पर, यानी कि होते हैं एक वृत्त में। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करें, जैसे कोई भी एक स्थिर बिंदु है, ठीक है ना, ये स्थिर बिंदु है और इससे समान दूरी पर एक क्या बनाते हैं अपन, एक पथ बिंदुओं का, यानी एक पथ इससे समान दूरी पर, ठीक है ना, बनाते हैं। जैसे और इससे यहाँ पर एक स्थिर बिंदु और ये पथ यानी इसको मिला दिया, तो इस समान जो पथ है इसी दूरी पर जो पथ, ये क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। और ये क्या कहलाता है, जो स्थिर बिंदु है वृत्त का केंद्र कहलाता है स्थिर बिंदु। अब स्थिर बिंदु से और इस परिधि की जो हो क्या है, दूरी, ठीक है ना, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, CENTER, सेंटर। तो इसके बाद हम बात करें, यानी ये जो दूरी है परिधि से स्थिर बिंदु की दूरी, यानी यहाँ पर ये बिंदु O है, ठीक है, और यहाँ पर C, यहाँ पर मान लेते हैं A। तो OA जो है वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या। रेडियस, ठीक है ना, इसको किससे डिनोट करते हैं, R से। ये क्या कहलाती है, त्रिज्या। इसके बाद हम बात करें सर्किल में, तो ये जो वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना, अब इससे यहाँ पर जो दूरी है ये क्या कहलाती है, यानी वृत्त की त्रिज्या। और यदि इसको वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदुओं को अपन मिलाएं, ठीक है ना, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाएं, यानी ये वृत्त की क्या होती है, जीवा कहलाती है। यानी किसी भी वृत्त की परिधि पर अपन दो बिंदुओं को मिलाते हैं, C और D, ये क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा। लेकिन ऐसी जीवा जो वृत्त की परिधि यानी वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वृत्त के सेंटर से होकर जाए, तो क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास, डायमीटर। क्या कहलाता है, व्यास। यानी ए भी क्या हो जाएगा, जीवा भी है, ठीक है ना, यानी व्यास हो जाएगा, डायमीटर। ए बी को ही, व्यास को ही क्या बोलते हैं, व्यास को क्या बोलते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसको बोलते हैं, व्यास को। ए यहाँ पर क्या है, ए बी, और सी डी भी क्या है, वृत्त की जीवा है। सुनिए, ये ए यहाँ पर क्या है, ओ, ठीक है ना, सेंटर है। तो वृत्त का जो व्यास होता है क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या है यहाँ पर, ए बी, ठीक है ना, वृत्त का जो व्यास है ए बी, तो ए बी को अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए ये और ये दोनों समान है, तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2O A या 2O B। तो ये क्या है, ओ ए या ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या।
यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यानी व्यास डायमीटर जो होता है रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है, 2 × r। यानी वृत्त का जो व्यास जो होता है वृत्त की त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। यानी कि अपन यदि अपन को व्यास दे दे तो त्रिज्या निकाल सकते हैं अपन, यानी व्यास में क्या कर देंगे अपन 2 का भाग, क्या 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी अपन को। इसके बाद हम बात करें तो जीवा की बात हो गई कि यानी परिधि पर किसी 2 बिंदुओं को मिलाते हैं तो वह रेखाखंड क्या कहलाता है, वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा है, वृत्त की जीवा कहलाता है। और सबसे जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, CD क्या है, वृत्त की जीवा है। और AB क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। यानी व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इसके बाद हम बात करें तो अगला जो पॉइंट है वो जो इसमें बात करेंगे सर्कल के पार्ट में, वृत्त की कोई भी सर्किल है, जैसे एक सेंटर है इसका और ये क्या है यहाँ पर जीवा है, ठीक है ना, CD। तो यहाँ पर यदि अपन क्या डालते हैं, लंब, क्या डालते हैं, लंब OM, ये क्या है, यानी यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का कोण बनाएगा इससे। और यदि यहाँ पर ये जो इसको D से मिलाते हैं केंद्र को तो ये क्या हो जाएगी, इसकी O से D की अपन अभी बात की क्या कहलाएगी, त्रिज्या R। तो देखिए यहाँ पर अपन को यदि इस जीवा की क्या दे रखी है, लंबाई, और ये क्या है, इसको यदि जो ये लंब है इसको 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, MD का पाइथागोरस से क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो जाएगा, कर्ण, ये आधार, ये लंब, OM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी OD का स्क्वायर। तो यानी कि अपन को ये 2 दे रखी हो तो अपन तीसरी यहाँ पर भुजा यानी निकाल सकते हैं इनमें से कोई भी। इसके बाद बात करें तो जैसे व्यास क्या होगा, यहाँ पर वृत्त का व्यास क्या होगा, 2R, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, यहाँ पर परिधि का जो सूत्र अपन लगाते हैं, वृत्त की परिधि 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, πr², यानी कि r यहाँ पर क्या है, त्रिज्या। तो ये वृत्त क्या है, 2D है, यानी द्विविमीय है। तो द्विविमीय तो इनका क्या कर निकालते हैं, परिधि और क्षेत्रफल, और आयतन किनका निकलता है, जो त्रिविमीय 3D आकृति होती हैं उनका।
इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कई बार ये पूछ लेता है सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त का व्यास। तो अर्धवृत्त का व्यास क्या होगा? अर्धवृत्त का व्यास क्या होगा? व्यास वही समान होगा यानी 2r ही होता है, ठीक है ना, समान होता है वृत्त का व्यास। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे अपन? यदि अर्धवृत्त का परिधि पूछे पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ये 2πr है बटे 2, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या ऐड हो जाएगा? और 2r, यानी देखिए यदि ये अर्धवृत्त है यहाँ पर, ठीक है ना, तो अर्धवृत्त अपन करेंगे तो जैसे अर्धवृत्त ये आ गया, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? सेंटर है। तो देखिए ये तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 2πr बटे 2, और ये क्या हो जाएगा? r और r, यानी ये क्या है? व्यास है 2r ये भी। तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? 2r ये ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन? अर्धवृत्त की परिधि पाई r प्लस 2r। इसको ऐसे लिख सकते हैं, r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 इकाई। तो ये क्या होता है? अर्धवृत्त की परिधि, यानी जो परिधि है उसमें 2 का भाग दे देंगे अपन और उसमें व्यास जोड़ देंगे। इसके बाद हम बात करें तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा अर्धवृत्त का? इसमें क्या दे देंगे? भाग वृत्त के क्षेत्रफल में 2 का भाग। तो कई बार देखिए क्वेश्चन आ जाता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर जैसे पूरा वृत्त के क्षेत्रफल अपन निकाल लेते हैं, जिसकी त्रिज्या दे रखी है r, ठीक है ना, और सेंटर O है। तो चतुर्थांश का मतलब ये है कि वृत्त को अपन समान 4 भागों में यहाँ पर विभाजित कर दिया। तो इसका जो चौथा भाग है यहाँ पर जैसे 1 2 3 4, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जो भी क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर बटे 4, यानी उसमें क्या दे देंगे? 4 का भाग। जो भी क्षेत्रफल है उसमें 4 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर दे रखा है वृत्त की त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए यहाँ पर अपन करेंगे सबसे पहले जो दे रखा है r बराबर क्या दे रखा है? 7 सेमी, 7 सेंटीमीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रखा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। तो यहाँ पर अपन पाई का मान क्या रखते हैं? 22/7। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो 22/7 मानते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन? पाई का मान रख देंगे 22/7, r का स्क्वायर यानी कि r क्या है? 7 × 7, तो 7 एकम 7। अब 22 को क्या कर देंगे? गुणा 22 × 7, 22 7 154 वर्ग सेमी। तो इकाई का भी आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा? क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी होगा। इसके बाद हम बात करें, अब देखिए वृत्त का व्यास दे रखा है 14 सेमी। तो वृत्त की परिधि यानी ज्ञात करनी है पेरीमीटर। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन में क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। तो व्यास दे रखा है तो सबसे पहले लिखेंगे व्यास डायमीटर क्या है? 14 सेमी।
अब देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पर जो परिधि का क्या होता है, वृत्त की परिधि का 2πr। तो पाई का मान यहाँ पर दे नहीं रखा, तो पाई का तो क्या रखेंगे अपन, पाई इक्वल टू 22/7। अब देखिए यहाँ पर आर चाहिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, व्यास। तो पीछे अपन ने देखा था जो त्रिज्या होती है क्या होती है, यानी व्यास का आधी। यदि व्यास में अपन 2 का भाग दे दें तो क्या प्राप्त हो गई, त्रिज्या। तो 14/2 यानी 7 क्या आ जाएगी, यहाँ पर इकाई क्या है, सेमी। इसके बाद में यहाँ पर सूत्र में मान रखेंगे अपन 22/2 गुणा हद गुणा आर। अब इसको क्या आ जाएगी, यहाँ पर जो परिधि आ जाएगी पेरीमीटर 44 सेमी। तो यहाँ पर देखिए वर्ग नहीं लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल नहीं है। तो क्या हो जाएगी, जो परिधि हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेमी। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो परिधि ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए, त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 154। ठीक है। अब वृत्त का, इसके अपन क्या निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर बराबर 154। तो पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणा r स्क्वायर। तो 154 22 यहाँ पर काट लेंगे, 22 154। तो r स्क्वायर क्या आ गया, 7 × 7। तो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्गमूल करेंगे। तो r का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी 49 का जो वर्गमूल करते हैं तो 7 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो जैसे दूरी जो होती है, क्षेत्रफल क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लेंगे, पॉजिटिव। इसके बाद में क्या पूछा है, परिधि। देखिए परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2πr, यहाँ पर मान रख देंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 7 है, 44 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, वृत्त की जीवा 24 सेंटीमीटर, मतलब वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से करेंगे अपन। तो देखिए वृत्त की जीवा है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या क्या है, यहाँ से इसको मिला देंगे। त्रिज्या क्या हो जाएगी, जब इसका व्यास क्या दे रखा है, 26 दे रखा है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधी। तो क्या हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, लंब है, तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी AB। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यानी वृत्त की व्यास तो है 26 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r क्या हो जाएगी, 26/2 यानी 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और AB क्या हो जाएगी, 12। तो इसके बाद हम बात करें तो इसमें क्या लगाएंगे अपन, त्रिभुज BEO।
पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकरण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, BO EB का स्क्वायर और प्लस EO का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये क्या करना है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा हो गया। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, यानी ये निकालना है अपन को। तो यहाँ पर मान रख देंगे 13 के स्क्वायर बराबर EB का मान क्या है, तो 144, 12 के स्क्वायर 269 माइनस 144, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसका क्या वर्ग उठाएंगे तो यानी वर्गमूल कर देंगे, योग बराबर रूट 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 सेमी, यानी तो दूरी क्या जाएगी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, केंद्र से जीवा की दूरी। तो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।